नाते मुस्तफा दुनिया से वीरानी नहीं जाती, कोई सूरत किसी सूरत से पहचानी नहीं जाती। रिदाए फातिमा ज़हरा ने रख ली आबरू, वरना कयामत तक हमारे घर से उरियानी नहीं जाती। रिदाए फातिमा ज़हरा ने रख ली आबरू, वरना कयामत तक हमारे घर से उरियानी नहीं जाती। नबी ने सदियों पहले चांद टुकड़े करके जोड़ा था, अब तलख खिरद वालों की हैरानी नहीं जाती। अब तलख खिरद वालों की हैरानी नहीं जाती। ना घबराओ मुसलमानों, दरे ख्वाजा पे आ जाओ। न घबराओ मुसलमानों, दरे ख्वाजा पे आ जाओ। ये कहना भूल जाओगे परेशानी नहीं जाती। न घबराओ मुसलमानों, दरे ख्वाजा पे आ जाओ। ये कहना भूल जाओगे परेशानी नहीं जाती। आइए अब बगैर किसी ताखीर के मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा खतीब ज़ीशान हजरत मौलवी शहबाज वाहिदी साहब से कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने 15 मिनट के खिताब से सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए हम सब थोड़ा सा बेदार हो जाएं, अपने रब को, अपने नबी को पुकारें। मेरे साथ आवाज बुलंद करें और जवाब दे दें नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमतुल लिल आलमीन, सरकार की आमद, न आका की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं 4 मिसरों के साथ आपके रूबरू आवाज दे रहा हूं कि जोर तूफानी का आने को तरस जाता है, जोर तूफानों का आने को तरस जाता है, परचमे वाहिदी जिस वक्त भी लहराता है। जोर तूफानों का आने को तरस जाता है, परचमे वाहिदी जिस वक्त भी लहराता है। क्या बताऊं तेरे दहलीज की अजमत तैयब, सर झुकाता हूं तो सर अर्श से टकराता है। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे। वाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे। हमें क्या तुम खुदा ही को मानो, खुदा करना मानो तो फिर क्या करोगे। वाह। और शायर कहता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जश्ने रहमतुल लिल आलमीन का ये मंच अगर सजाया गया है तो सिर्फ रसूल, और अगर आज इस मंच से बात होगी तो सिर्फ रसूल की शान में बात। बेशक बेशक, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अगर हमारी कौम को जरूरत है तो इश्क़े रसूल की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल वाला इश्क ना पैदा करें, हमें पैदा करना है तो 12 माह वाला इश्क पैदा करें। बेशक। हजरात मोहतरम, आज हमें ये कह करके डरा दिया जाता है, आज हमें ये कह करके कमजोर कर दिया जाता है कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तुमने कहा मुसलमान पैदा ही जेल में जाने के लिए हुआ। अगर सरकार की शान में मुसलमान ना बोल पाए तो उसकी जिंदगी पे थू है, वो उम्मते मुहम्मदिया कहलाने के लायक नहीं है। हजरात मोहतरम, खत्मे नबूवत पर अगर हम पहरा ना दे पाए, अगर हम खत्मे नबूवत के लिए बोल ना पाए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए ना बोल पाए, तो हमारी जिंदगी से कोई फायदा नहीं जीने से। हजरात मोहतरम,
जो जिंदगी हमें है, असल मकसद जो है, अगर हमारी जिंदगी में इश्क रसूल ना हो तो जिंदगी बेकार है। हम तो आए हैं दुनिया में, जाना तो है ही है, तो इश्क रसूल करके जाए। अगर हमें जाना है तो मुमताज कादरी, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमें जाना है तो सद्दाम हुसैन की तरह फांसी के फंदे को छू के जाए। अगर हमें जाना ही है तो खादिम हुसैन नजमी की तरह इश्क करके जाए। अगर हमें जाना ही है तो अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। फिर दुनिया से जाए, फिर दुनिया ही कहेगी क्या दीवाना था, आओ आओ हम तुम्हें बताते हैं, अपने अंदर ऐसा इश्क पैदा करो, अपने अंदर ऐसा इश्क पैदा करो कि जब लोग हुजूर की शान में गुस्ताखियां होने लगे, जब हुजूर की शान पे डाके पड़ने लगे, उनकी इज्जत और नामूस पर डाके पड़ने लगे, तो आओ मुफ्ती सलमान अजहरी जैसा इश्क पैदा करो। जब वो उठता है तो ललकारता है और चैलेंज कर देता है, क्या तुम्हारी औकात है, तुम कौन से कीड़े मकोड़े हो, सिर्फ बरसात में पैदा होते हो और फिर चले जाते हो, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया है, जब मैंने रसूल को आखिरी नबी बना करके भेजा है, की क्या औकात है। जब रब ने फरमा दिया खातमुन नबीय्यीन कह के अपने महबूब को भेज दिया, तो अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, रसूल का सदका लेकर दुनिया में आएंगे, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। हजरत मोहतरम आपको बताते चले, आज पहरा देने की बात करता है, बहुत से मुफ्तियान कराम आते हैं, बहुत से लंबी टोपी लगाकर, ऊंची ऊंची टोपी लगाकर गोशे में बैठकर बुराइयां करने लगते हैं। वो फला मस्जिद में इमामत करता था, मुफ्ती सलमान अजहरी फला मस्जिद में इमामत करता था, लेकिन पंडित के ऊपर बोल दिया। आज लोग बोल के चले जाते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी अगर खा रहे हैं तो आज पंडित का सदका खा रहे हैं, तो मैं उन्हें भी खिताब करना चाहता हूँ और उन्हें भी खिताब करना चाहता हूँ जो गोशे में बैठकर मुफ्ती सलमान अजहरी की बात कर रहे हैं। हमें बताना चाहता हूँ, हम सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन जो इज्जत जो नामूस रिसालत पर पहरा दे उसके खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। हजरत आपको बताते चले, तुम तो आज बुराई बैठकर कर रहे हो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की, तुम्हें मालूम ही नहीं है उस वक्त तुम कहां थे, उस वक्त तुम कहां थे, उस वक्त तुम्हारा इश्क कहां चला गया था, जब सरकार की इज्जत पर टाके डाले जा रहे थे, सरकार की शान में आपको बताते चले, उस वक्त जब कोई निकला, उस वक्त अगर कोई मर्द मुजाहिद निकला था तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब थे। हजरत मोहतरम आपको बताएं, आप अपने अंदर इश्क पैदा करें, सरकार देश पैदा करे, ये जिंदगी किसी काम की नहीं है, ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर हमें दुनिया से जाना है तो सरकार से इश्क करके जाना होगा, ताकि जाने के बाद लोग याद करें और इस नाम के साथ लोग याद करें कि हाँ वो कर गया था, शहीद गाजी के नाम से हमें याद करें। हजरत मोहतरम अगर हमें जाना ही है, हमारा असल मकसद जो है, वो मरने के बाद शुरू होगा। अब उनकी क्या औकात है जो लाखों करोड़ों में लेकर एक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उनकी कोई औकात ही नहीं है। मोहम्मद रसूल अगर जोश पर आता है तलवारें भी लहराती हैं, मोहम्मद रसूल अगर जोश पर आता है, आज आपको बताते चले वो कह रहे हैं अगर वो 1 लाख हो, 1 अरब हो, 1 करोड़ हो, तो आपका किरदार ये होना चाहिए कि अगर रसूल की बात आ गई तो वो 1 करोड़ को अपने पैर की नोक पर रखो, अगर किरदार हो तो अपने पैर की नोक पर रखो और कहो कि हम आज भी गैरत मुस्लिम जिंदा है। बता दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, था और आज भी। हजरत मोहतरम खत्म नबूवत के पहरेदार बनिए, खत्म नबूवत के पहरेदार बनिए। आज हमारे उलमा कह दिया करते हैं हिंदुस्तान में खत्म नबूवत की इतनी जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में खत्म नबूवत की इतनी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप क्या करेंगे? आपको जिंदगी इल्म जो मिला है वो सरकार के साथ ही मिला है। हजरत मोहतरम आपको बताते चले, हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फरमाते हैं, उनसे किसी ने कह दिया मौलाना साहब आप अगर हुकूमत के खिलाफ ऐसा बोलेंगे, आप अगर वक्त बादशाह वक्त के खिलाफ ऐसा बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्या प्यारे अंदाज में सलमान अजहरी साहब जवाब देते हैं, तुम्हें पता ही कोई नहीं है, हमें मालूम है, हमारा ये अकीदा है मैदान महशर कायम होगा, और जब मैदान महशर कायम होगा तो सरकार भी सामने होंगे और पूछेंगे ऐ सलमान अजहरी तेरा क्या मसला है, तो हम भी खड़े होंगे सामने और कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सब चोरियां करके जेल
जाया करते थे, सब डाके डाल के जेल जाया करते थे। मुफ्ती सलमान हजरी तेरा नाम लेकर जेल गया था, क्या मुबारक क्या अंदाज है मुफ्ती सलमान हजरी का। और हमारे को एक बात और बताते हैं, अल्लामा खादिम हुसैन नजवी, उनके ऊपर 1400 एफआईआर थी, उनके ऊपर 1400 एफआईआर थी, तो उन्होंने अपने साहबजादे हाफिज साहब हुसैन नजवी को वसीयत कर दी, ऐ मेरे बेटे अगर तुम कब्र में कुछ रखना तो मेरी कब्र में मेरी जो एफआईआर हो वो रख देना, वो हम अपने मैदान महशर में सरकार को दिखाएंगे। अब जब हजरत का इंतकाल हुआ, उनकी कब्र में वो एफआईआर रख दी गई, तो अब बाद में आते हैं, बाद के सरकारी के लोग आते हैं कि हजरत हाफिज साहब को हमें अल्लामा साहब के जो कागजात एफआईआर है उसको दे दीजिए ताकि उनको एफआईआर खारिज कर दे। हाफिज साहब ने कहा अब जो होगा मैदान महशर में होगा, आप बाबा जान भी वहां पर होंगे और तुम भी होगे, भी पता चलेगा कौन किसका हो गया, कौन रोता है पकड़ कर तेरे दीवार के साथ, ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है पकड़ कर तेरे दीवार के साथ।